अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक्स। एटॉमिक साइज़ की बात करें तो ये भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। तो चलिए समझते हैं कि एटॉमिक साइज़ के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के शुरू से मैं पहले बता दूँ, इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। एटॉमिक साइज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम के ले लेते हैं। अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। हाँ जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट शेल में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और थर्ड शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये सोडियम का आपका स्ट्रक्चर है। और हमें मालूम भी है कि सोडियम जो है वो लॉस करता है, क्योंकि इसके ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 लॉस कर देगा, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन आज हम ये बात नहीं करेंगे, आज हम साइज़ की बात करेंगे, एटॉमिक साइज़। अब अगर देखें तो ये सोडियम है, ये जहाँ मैंने एन लिखा है, ये इसके बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इस न्यूक्लियस से लेकर इस आउटर मोस्ट यानी ये जो आखिरी शेल है, इस तक जितना भी डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है आपका? एटॉमिक साइज़ कहलाता है। यानी बात समझ गए आप कि एटॉमिक साइज इज़ द डिस्टेंस, एटॉमिक साइज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट, यानी इस न्यूक्लियस से लेकर यानी इस आउटर मोस्ट शेल तक जितना भी डिस्टेंस है आपका, वो दर हकीकत एटॉमिक साइज़ कहलाता है। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या कहेंगे? द एटॉमिक साइज इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, दिस इज़ व्हाट दिस इज़ एटॉमिक साइज। यानी एटॉमिक साइज़ क्या है कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जितना भी डिस्टेंस है वो आपका एटॉमिक साइज़ है। अब इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? द एटॉमिक साइज इज़ द एवरेज डिस्टेंस between the nucleus and the outermost shell, this is called atomic size। अच्छा जी, इसके ट्रेंड्स की बात करेंगे। एटॉमिक साइज़ जो इसके ट्रेंड्स की बात करें कि एटॉमिक साइज़ जो है वो पीरियड में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, और ग्रुप में जो है वो इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। हमें मालूम है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो पीरियड में यानी लेफ़्ट टू राइट बात करें तो ये डिक्रीज़ होता है, पीरियड में ये डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि हमें पता है कि अगर लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो आपका जो है वो हर एलिमेंट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होता है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइज़ में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनका साइज़ जो होता है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो अगर ये सबसे बड़ा है लिथियम, फिर ये इसका बेरिलियम, फिर ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो, यानी अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएँ तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इनमें ऐड हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल ऐड नहीं हो रहे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने की वजह से एटॉमिक्स यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनका साइज़ क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। अब अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये तो हमने पीरियड की बात कर ली कि ये डिक्रीज़ होता है। अब हम ग्रुप की बात करें कि ग्रुप में क्या होता है, तो ग्रुप में इंक्रीज़ होता है। ग्रुप में क्यों इंक्रीज़ होता है? आपको पता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। अगर हम ग्रुप में जाएँ तो हर ग्रुप मेंबर का एक एक शेल बढ़ता जाता है। अगर ये लिथियम है, उसके बाद हम बात करें तो बेरिलियम का एक शेल और बढ़ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। सोडियम के 3 शेल होते हैं, वो और बड़ा हो जाएगा। और सोडियम के बाद अगर पोटेशियम की बात करें तो वो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके 4 शेल होते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, atomic size decreases because number of electrons increases and the attraction between the nucleus and the electrons increases, so the size of the atom becomes shrinky, छोटा हो जाता है। And when we move from top to bottom, the atomic size increases because number of shell increases, and this is because the size of an atom is determined by the size of its valence shell. As you move from next lower element in the group, the atom has additional electronic shell, and this increase atomic radius. For example, अगर हम बात करें तो लिथियम का साइज़ छोटा है, ये देखिए लिथियम का साइज़ इतना छोटा इसका, यहाँ पे नीचे जाएंगे लिथियम के बाद तो ये सोडियम का साइज़ बढ़ है, फिर यहाँ देखें तो ये पोटेशियम का साइज़ बढ़ है। लेकिन पीरियड में देखें हम लोग तो पीरियड में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिथियम के बाद बेरिलियम है, तो ये साइज़ इसका बेरिलियम के बोरोन का और छोटा हो रहा है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये साइज़ छोटा होता जा रहा है।
यानी हम अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के साथ उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है और साइज़ श्रिंक कर गया। टॉप टू बॉटम बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम आपका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने की वजह से आपका एटॉमिक साइज़ बढ़। अच्छा, जब मैं आपको बुक से भी डायग्राम दिखा दूँ ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाए, तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है, जिसमें ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ और ये सिक्स और ये सेवन्थ और ये 8 ग्रुप है। और ये आपके पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। अब यहाँ देखिए तो फर्स्ट पीरियड में ये देखिए हाइड्रोजन और हीलियम है फर्स्ट पीरियड में, यानी अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल साइज़ डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे अगर देखें तो इतना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड की बात करें, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। आपको नज़र आ रहा है कि हम यहाँ से आगे जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। ये देखिए लिथियम का क्या एटॉमिक साइज है, बेरिलियम का एटॉमिक साइज क्या है, बोरोन का क्या है, कार्बन का क्या है, नाइट्रोजन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, फ्लोरीन का क्या और नियोन का। यानी ये वाज़े नज़र आ रहा है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि हमें पता है लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ रही है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, यानी छोटा हो रहा है। अब अगर हम बात करें ग्रुप की, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीजेज हो रहा है? देखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि अब यहाँ पे ये पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पे ये पीरियड नहीं होगा, ये मतलब 1 2 3 4 5 6 टॉप टू बॉटम ग्रुप होगा और लेफ़्ट टू राइट ये होगा पीरियड होगा। ठीक है, तो ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में ये जो है इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे हैं। इसके अगर 2 हैं तो इसके 3 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 5, इसके 6 और इसके 7। नंबर ऑफ़ शेल के बढ़ते जाने से साइज़ क्या भी हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम ये बात करेंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल atomic size decreases because number of electrons added and the attraction between the nucleus and the number of electrons increases as compared to the period when we move from top to bottom in a group. Number of shells increases, so the size of an atom is also increases. As you know and see that hydrogen has less atomic size and but lithium has greater atomic size of sodium is greater, atomic size of potassium is greater than sodium, इसका बड़ा है, and atomic size of rubidium is greater than potassium and atomic size of cesium is greater than rubidium and atomic size of francium is greater than cesium. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक